हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 26 फरवरी का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 25 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो देखिए 25 फरवरी को हाल ही में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 3री वर्षगांठ मनाई गई। ऑप्शन सी राइट आंसर। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल ये कहां पर है? तो ये दिल्ली में स्थित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक का उद्घाटन किया था 25 फरवरी 2019 को। तो 25 फरवरी 2022 को इसकी 3री वर्षगांठ मनाई गई। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर उन 25,942 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं जो आज़ादी के बाद देश के लिए अपनी जान गंवाए हैं। और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हाल ही में यहाँ से बना था, इसे भी याद रखिएगा। अमर जवान ज्योति लौ को 21 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के लौ के साथ विलय कर दिया गया। वहीं अमर जवान ज्योति का जो लौ है उसके स्थान पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। इन्होंने न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा ने कुल रन बनाए हैं 3,300 से अधिक और इस तरह से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ये विश्व में सबसे अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब देखिए हाल ही फिलहाल के जो खेल रिकॉर्ड्स बने इन्हें भी याद रखिएगा। सबसे कम गेंदों में अर्धशतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऋचा घोष। इन्होंने मात्र 26 गेंदों में हाफ सेंचुरी लगाई है। 2 बार विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना। सबसे कम उम्र में BWF सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय बनी है उन्नति हुडा। इन्होंने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग का खिताब जीता। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है भारत। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में ही 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं शाकिबुल गनी, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ई कचरे के निपटान के लिए देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क स्थापित किया जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर। ई वेस्ट जो है यह भारत के लिए वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या है। ई वेस्ट के मामले में भारत विश्व में 3रे स्थान पर है। तो इसी समस्या से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क स्थापित किया जाएगा दिल्ली में। अब देखिए भारत में पहली बार से रिलेटेड जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए, इन्हें याद रखिएगा। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी स्थापित की गई है लखनऊ में। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है दिल्ली। वहीं भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क स्थापित किया जाएगा दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारतीय मंदिर वास्तुकला पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारतीय मंदिर वास्तुकला पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका नाम है देवायतनम, इसका आयोजन किया गया हम्पी में। ऑप्शन बी राइट आंसर। 25 से 26 फरवरी को इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किए 25 फरवरी को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी के पास वर्तमान में 3 मंत्रालय हैं, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय। इस सम्मेलन का आयोजन किया था केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। हम्पी की बात करें तो देखिए कर्नाटक के विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है। हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी उस समय, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है। और भारत में जो 50 रुपये का जो नोट चल रहा है उसके पिछले भाग पर हम्पी के पत्थर रथ की तस्वीर आप लोग देखते होंगे, तो इसे भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिश टीवी इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो डिश टीवी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत। ऑप्शन ए राइट आंसर।
ऋषभ पंत को हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कंपनी है JSW स्टील, उसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभी हाल ही फिलहाल में जो इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडरों की नियुक्ति की गई है, आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरे ख्याल से इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। सारे को मैंने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडरों की सूची है उसको मैंने लिख दिया है, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। थम्स अप और ऑनलाइन गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। बीमा कंपनी है रीन्यू बाई, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राजकुमार राव। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है क्रिकेटर शेफाली वर्मा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं रानी रामपाल और स्मृति मंधाना। अमृतांजन हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर हैं मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया। कोइन DCX जो कि भारत की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, इसकी एमओए इंडिया और मेडीबडी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अमिताभ बच्चन। कोइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणबीर सिंह। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। अरुणाचल प्रदेश ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया अभिनेता संजय दत्त को। उत्तराखंड ने हाल ही में अभिनेता अक्षय कुमार और क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एग्रीटेक ऐप है कृषि नेटवर्क, इसके ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बने हैं पंकज त्रिपाठी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है लोकपाल ऐप। ऑप्शन डी राइट आंसर। गिरिराज सिंह जो हैं, इनके पास 2 मंत्रालय है वर्तमान समय में, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। तो इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही फिलहाल में जो इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल लॉन्च हुए हैं इन्हें भी याद रखिए। अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। परख नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने। स्वराजेबिलिटी पोर्टल लॉन्च किया है IIT हैदराबाद ने। क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। किसानों के लिए किसान नामक ऐप लॉन्च किया है IIT रुड़की ने। और हाल ही में देखिए जन भागीदारी एम्पावरमेंट नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ पे हम बात किए थे मनरेगा का। देखिए मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा के तहत जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बेरोजगार लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। कितने दिन का? 100 दिन का। मनरेगा की स्थापना की गई थी 2 फरवरी 2006 को। मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने में पहला स्थान मिला छत्तीसगढ़ को। ये 2 करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, 25 फरवरी से 9 दिवसीय बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 कहां पर शुरू हुआ है? तो मिलान 2022 युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ऑप्शन बी राइट आंसर। मिलान 2022 युद्धाभ्यास में 40 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं और इस तरह से ये एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा। इसका आयोजन किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। और हाल ही में मैंने आप सभी को बताया था कि भारतीय नौसेना का 12वां प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया था विशाखापट्टनम में। प्रत्येक राष्ट्रपति के कार्यकाल में कम से कम एक बार जो है प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन करता है भारतीय नौसेना। तो इस बार का आयोजन किया गया था विशाखापट्टनम में। मिलान 2022 अभ्यास का विषय क्या है, यानी थीम? इसका थीम है कैमरेडरी, कोहेजन, कोलैबोरेशन। हर 2 साल पर एक बार मिलान अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारतीय नौसेना ने इस अभ्यास की शुरुआत की थी 1995 में। अब देखिए हाल ही फिलहाल में जो इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है, आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा सबको मैंने ऐड कर दिया है, तो इन्हें याद रखिएगा। हाल ही में 6ठा ईस्टर्न ब्रिज 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया जोधपुर में, भारत और ओमान के बीच में। 2021 का एक्स डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन जोधपुर में ही किया गया था, भारत और फ्रांस के बीच में। इसमें यह भी चीज़ नोट करिएगा कौन सा युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है। बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास हाल ही में भारत ने आयोजित किया पुणे में, इसका नाम था पैनेक्स 21। 16वां युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था बीकानेर में, भारत और अमेरिका के बीच में। 11वां वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के ही बीच में, इसका आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। भारत किर्गिस्तान के बीच में 8वां खंजर अभ्यास का आयोजन किया गया बिश्केक में। भारत फ्रांस के बीच में
19वां वरुण 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया अरब सागर में। भारत इंडोनेशिया के बीच में तीसरा समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। भारत श्रीलंका के बीच में 8वां मित्र शक्ति का आयोजन श्रीलंका के अम्पारा में किया गया था। भारत मालदीव के बीच में हाल ही में 11वां एक्वेरियन अभ्यास का आयोजन किया गया था मालदीव के कड्डू द्वीप पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो द ग्रेट टेक गेम ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं अनिरुद्ध सूरी, ऑप्शन सी राइट आंसर। तो ये पुस्तक जो है इस प्रौद्योगिकी प्रधान युग में सफल होने के लिए एक राष्ट्र को कैसी रणनीतिक योजना विकसित करनी चाहिए इस पर प्रकाश डालती है। तो लेखक कौन है? अनिरुद्ध सूरी। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की के लेखक कौन है? तो देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हाल ही में लॉन्च हुई है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की के लेखक हैं मिथिलेश तिवारी, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ये जो पुस्तक है ये एक मजदूर से फ्लाइट कैप्टन बने ए.डी. मानके के जीवन पर आधारित है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की के लेखक हैं मिथिलेश तिवारी। अब देखिए 2021-22 में जो भी पुस्तकें इंपॉर्टेंट पुस्तकें लॉन्च हुई हैं इन्हें भी याद रखिए। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक हैं प्रियम गांधी। ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन के लेखक हैं उमा दास गुप्ता। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक हैं बिल गेट्स। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। रतन एन टाटा जो कि रतन टाटा की बायोग्राफी है, इसके लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक हैं किरण बेदी। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम के लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग। लाल सलाम की लेखिका हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। और ये सारी पुस्तकें हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को प्रमाणित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को प्रमाणित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है कनाडा, ऑप्शन बी राइट आंसर। और इस प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? इसका नाम है मेडिकैगो, याद रखिएगा। अब देखिए कोविड-19 के ऊपर आधारित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग सारे को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट। कोविड-19 के खिलाफ डीएनए आधारित वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? रूस है। अगर क्वेश्चन पूछे इंसानों के लिए वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो रूस ही है, ठीक है। जो जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन है इसका नाम है कार्निवाको। और विश्व में पहली बार जो इंसानों के लिए टीका बनाया गया था उसका नाम है स्पुतनिक 5। भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2021 को, पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। भारत में सबसे पहली बार जो कोविड टीका लगाया गया था किस व्यक्ति को लगाया गया? मनीष कुमार को लगाया गया। ये एम्स के सफाई कर्मचारी हैं। 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर है भुवनेश्वर। 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव है वावेन गांव जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। गरीब देशों को मुफ्त में कोविड टीका देने के लिए एक पहल चलाई जा रही है WHO, गावी और अन्य संगठन द्वारा। इसका नाम है कोवैक्स। तो कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त में टीका पाने वाला विश्व का पहला देश है अफ्रीकी देश घाना। तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब फटाफट डेली की तरह पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, सबसे कम गेंदों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऋचा घोष। इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर निम्न में से कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 8.6%। हाल ही में किसने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नामक स्मरणोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने। हाल ही में सुर्खियों में रहा कीव किस देश की राजधानी है? तो ये यूक्रेन की राजधानी है। हाल ही में किस गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? नीना गुप्ता को। केंद्र सरकार ने किस राज्य में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस स्थान पर निकर्सन सदन नामक ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया? विशाखापट्टनम में। दुनिया के सबसे आकर्षक संग्रहालयों में से एक म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहां पर खोला गया है? दुबई में।
बहुराष्ट्रीय फर्नीचर कंपनी आइकिया इंडिया की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? सुजैन पुलवरर। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? 24 फरवरी को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। राकेश शर्मा को 3 साल की अवधि के लिए फिर से किस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? आईडीबीआई बैंक का। दूसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में। हाल ही में किसने किसान ड्रोन यात्रा नामक पहल का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था पुनासा जलप्रपात किस नदी पर है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए चंबल नदी पर। दूसरा क्वेश्चन था मानसबल झील किस राज्य में है? इसका राइट आंसर था जम्मू कश्मीर। ठीक है, मानसबल झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है रजत क्रांति का संबंध किससे है? दूसरा क्वेश्चन है सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।